क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके अपार्टमेंट में आपकी क्लास की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियां आपसे मिलने आए? कहानी की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट के अंदर, जहां एक लड़का इमाइजुमी 3 खूबसूरत लड़कियों के साथ एक वीडियो गेम खेल रहा होता है। तब इमाइजुमी कहता है कि हाल ही में मैं अकेले रहने लगा हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा अपार्टमेंट मेरी क्लास की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों के लिए एक हैंगआउट प्लेस बन चुका है। और तभी उनमें से एक लड़की, रेना, इमाइजुमी के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है और इमाइजुमी के क्यूट रिएक्शन को देखने के बाद वो उसे टीज करने लग जाती है, जिसकी वजह से इमाइजुमी वीडियो गेम पर फोकस नहीं कर पाता है और वीडियो गेम हार जाता है। और अब बारी होती है उसकी पनिशमेंट की। तो अब गेम की विनर रूरी इमाइजुमी की पनिशमेंट डिसाइड कर रही होती है, पर पनिशमेंट से पहले उसे थोड़ी भूख लगती है। तो वो कहती है कि क्यों ना हम पहले कन्वीनियंस स्टोर जाएं। और फिर रूरी और युकिना कन्वीनियंस स्टोर के लिए जाने लगती हैं, पर रेना वहीं इमाइजुमी के साथ बैठी होती है। तब युकिना रेना से पूछती है कि क्या वो उनके साथ नहीं आएगी। तो रेना कहती है कि उसका जाने का मन नहीं है और वो बस इमाइजुमी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है। और ये कहने के बाद रूरी और युकिना कन्वीनियंस स्टोर के लिए चली जाती हैं। अब रेना और इमाइजुमी उस अपार्टमेंट में अकेले होते हैं और अब रेना इमाइजुमी को टीज कर ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र इमाइजुमी के बिग स्ट्रेस पर पड़ती है। इमाइजुमी के स्ट्रेस को दूर करने के लिए रेना अपने हाथों का इस्तेमाल करती है और फिर वो दोनों स्ट्रेस रिलीफ के काम में लग जाते हैं। और अभी वो दोनों वर्कआउट सेशन की शुरुआत करने ही वाले होते हैं कि तभी रूरी और युकिना कन्वीनियंस स्टोर से वापस आ जाती हैं। और इस सीन को देखने के बाद युकिना कहती है कि रेना तुम फिर से शुरू हो गई। और तभी साथ में रूरी भी कहती है कि जब हम कन्वीनियंस स्टोर के लिए जा रहे थे तो मुझे तब ही कुछ अजीब लग रहा था। और फिर रूरी और युकिना की नज़र इमाइजुमी के स्ट्रेस पर पड़ती है और फिर वो दोनों भी वर्कआउट सेशन ज्वाइन कर लेती हैं। पहले तो वो दोनों इमाइजुमी को टीज करती हैं और फिर मेन वर्कआउट की शुरुआत कर देती हैं। और फिर वो चारों वर्कआउट सेशन में लग जाते हैं और फिर रुकते ही नहीं हैं जब तक उनकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अब रात का समय हो चुका था और वो सब इमाइजुमी के अपार्टमेंट में ही स्टे करती हैं। और इमाइजुमी बेचारा वॉशरूम में अकेले बैठा होता है क्योंकि उसे स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही होती है। और उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ रूरी आ जाती है और इमाइजुमी की उसके स्ट्रेस को दूर करने में मदद करती है। अब अगले दिन युकिना इमाइजुमी से पूछती है कि तुम अकेले क्यों रह रहे हो। तो इमाइजुमी बताता है कि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि वो मैनली नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने उसे घर से निकाल दिया ताकि वो थोड़ा मैनली बन सके। इमाइजुमी की इस बात को सुनने के बाद उन तीनों की हंसी छूट जाती है और फिर वो तीनों इमाइजुमी से कहती हैं क्यों ना हम एक वर्कआउट सेशन की वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स को भेजें, ये दिखाने के लिए कि तुम कितने मैनली बन गए हो। और फिर ये बस कहने की बात थी कि वो चारों फिर से वर्कआउट सेशन की शुरुआत कर देते हैं और इस बार वो पूरे वर्कआउट को रिकॉर्ड भी करते हैं। और वीडियो बनने के बाद वो चारों थक जाते हैं और आराम कर रहे होते हैं। तो तब वो लड़कियां इमाइजुमी से कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तीनों तुम्हें मैनली बना कर ही रहेंगी। और फिर इमाइजुमी के पूरे दिन की मेहनत को देखते हुए वो तीनों उसे एक रिवॉर्ड देती हैं, जिसे इमाइजुमी रिकॉर्ड कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मॉम, लगता है कि मैं अब थोड़ा मैनली बन चुका हूँ।